परसों सुबह सूरज निकलने से पहले हम ढोलकपुर लौट आएंगे और हम चाहते हैं कि कल के दिन हमारी गैर मौजूदगी में तुम राजमहल में रहकर राज्य का कार्यभार देखो। हम अब सूरज ढलते ही निकल जाएंगे। जी महाराज। महाराज के चचेरे भाई गर्जा सिंह राजमहल आ पहुंचे हैं। बहुत समय पहले वो राजभवन में ही रहा करते थे। महाराज ने उनकी बुरी आदतों और बुरी नीयत को कितनी ही बार नजरअंदाज कर दिया, पर तब भी जब उनके बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया तो आखिर महाराज ने उन्हें ढोलकपुर छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया। ओह, महाराज के वापस आने तक वो राजमहल में मेहमान ही रहेंगे। कहो भीम, कैसा रहा तुम्हारा दिन? हमने तो खूब मजा किया। मत पूछ, एक के बाद एक सबकी मुश्किलें मुसीबतें सुन और सुलझा रहा हूँ। ये आहट कैसी? हमें किसी ने मारने की कोशिश की। शाम के खाने तक हम चारों तरफ फैल जाते हैं। कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किसका काम था। इस बार काम हो जाना चाहिए और अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? जी मालिक, काम हुआ समझिए। बस रात का खाना टेबल पर पहुंच ही चुका है। बेटा भीम, हम बहुत खुश हैं कि आज हम तुम्हारे साथ खाना खाने का सौभाग्य पा रहे हैं। मुझे तो अपने लड्डू ही सबसे ज्यादा पसंद हैं। अब आप भी शुरू कीजिए, खाइए ना। तुम भी ये खाना खाओ। नहीं, हमारा आदेश है। मैं नहीं खाऊंगा, इसमें तो जहर है, इसलिए तो ये भी नहीं खा रहे। बहुत हो गया, ये जहर नहीं तो मेरी तलवार का वार चखेगा। हमने सोचा था कि राजमहल से दूर रहोगे तो शायद तुम्हारी गंदी आदतों में सुधार आ जाए। आपने हमें ढोलकपुर से निकालकर गलत किया। सुधार तो तुम्हें लाना ही होगा। इस बार तो तुमने भीम पर हमला करके सब हदें पार कर दी और हमें भी बहुत शर्मिंदा किया है। सैनिकों, इसे ले जाओ यहाँ से। देश रेगिस्तान है, दूर दूर तक हरियाली नहीं दिखती। ढोलकपुर में आकर आंखों को ठंडक मिलती है। बस तुम्हारे सुंदर हरे भरे राज्य में रहना चाहता हूँ। अरे यहाँ रहने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप हमारे मेहमान बनकर रहिए। आप मेरी बात समझे नहीं महाराज, मुझे ढोलकपुर जैसे हरे भरे राज्य पर राज करना है। हाँ? ये लीजिए, ये तोहफा तो आपको लेना ही पड़ेगा।
महाराज, ये कोई जाल है। किसी मूर्ख ने उठा ही लिया। बच्चा ठीक कह रहा था, ये कोई मामूली फूल नहीं है, शापित है। जो कोई भी उठाएगा उसका नगर बन जाएगा रेगिस्तान। अब ढोलकपुर बन जाएगा बंजरपुर। ये है नतीजा राजा बंजारा को ना कहने का। उनके कारवां का पीछा करो। ओहो, केले में भी रेत ही रेत है। ढोलकपुर श्राप को जल्दी नहीं भूलेगा। जल्दी, वो अपने तंबू में है। सैनिकों, बच्चे यहीं कहीं हैं। कोई नहीं है, चलो फूल ढूंढो। कालिया मिल गया। और मुझे भी मिल गया। चोर, अब कोई बच के नहीं निकल सका। आप में से अब फिर से मुझसे टक्कर लेने की भूल मत करना। हाँ। बहुत ठंडी से बचने के लिए ये साइबेरियन क्रेन्स हजारों मील उड़कर यहाँ आती हैं। फिर जब इनके देश में सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं, तो ये उसी रास्ते उड़कर वापस चली जाती हैं। हाँ? आहा! कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? हाँ? ये कैसे गधे हैं? गधे नहीं, ज़ीब्रास। देखा, अब ये हमसे नहीं डरेंगे, हमारे दोस्त बन गए हैं। हमें इन्हें वापस इनके झुंड तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। हाँ, वहाँ देखो, इनके पैरों के निशान गीली मिट्टी पर छपे हुए हैं। मतलब जरूर ये ज़ेब्रास उस तरफ से चल कर आए हैं।
चलो हम इन निशानों के साथ साथ उस तरफ चलते हैं। पता चल जाएगा कि ये दोनों आए कहाँ से हैं और शायद वहाँ इनके बाकी साथी भी मिल जाएं। मेरे ढोलू बोलू को अपना नौकर नहीं बना सकता। कालिया, वरना ये तो मासूम लग रहा है। हाँ? इसका पैर माफी कांगा। बस बहुत हुआ कांगा। ये कंगारू तो बड़ा ताकतवर है। भीम! कांगा कांगारू, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पकड़ लिया ना कांगा। नहीं ढोलू भोलू, ये देखो, इसे तो चोट लगी है। चोट की वजह से ये खाना नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए ये ढोलू भोलू को ले आया अपनी मादा के लिए। कांगारू, कांगारू। आज ये बच्चे जमा हुए हैं हाई जंप की प्रतियोगिता के लिए। इन्हें प्रेरणा मिली जू में एक कैंगरू का करतब देख के। सो आज के मुख्य अतिथि हैं वही ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मिस्टर कैंगरू। हर प्रतियोगी को 3 बार मौका मिलेगा एक हाइट कूदकर पार करने का। शुरू करते हैं आसान हाइट से 1 फुट। तुम्हारे बस की बात नहीं राजू। अब तुम भी जाकर ढोलू भोलू के साथ बैठ जाओ। कुछ कहने की जरूरत नहीं राजू, करके दिखा दो।
माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे ज्यादा ही घमंड हो गया था। अगला राउंड शुरू करेंगे 5 फीट की ऊंचाई से। 5 फीट कोई बच्चों का खेल नहीं। फिर भी ये बच्चे बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं। अभी तक इस राउंड में सिर्फ भीम और जग्गू ये ऊंचाई कूद पाए हैं। अब आ रहे हैं कालिया। वजन कुछ ज्यादा है, मुश्किल हो सकती है। क्या कहा? ये है, ये कालिया, तुम कर सकते हो। वाह, क्या खूब जंप थी। पर अगला राउंड जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये 3 खिलाड़ी कूदेंगे 6 फीट, जो कि ढोलकपुर का हाई जंप रिकॉर्ड है। भीम की बहुत ही सुंदर जंप। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। आज कालिया भी फॉर्म में है। पर अब ये देखना है कि भीम और कालिया नया जंप रिकॉर्ड बना पाएंगे। 6 फीट 3 इंच कूद पाएंगे। कोई बात नहीं, अभी आप दोनों के पास 2 चांसेस और हैं। तुम बहुत अच्छा कूद रहे हो कालिया, पूरी कोशिश करना, आज नया रिकॉर्ड बना ही दो। और अब आ रहे हैं कालिया। मैं कर सकता हूँ, 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 मैं कर सकता हूँ। कालिया, कालिया। कालिया उस्ताद जिंदाबाद। कालिया उस्ताद जिंदाबाद। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। पर प्राइज लेने के लिए अभी थोड़ा और कूदना पड़ेगा। कालिया, कालिया, कालिया। ये यहाँ क्या पड़ा है? उठाया क्यों मुझे? कौन बोल रहा है? ये पूछने के लिए मुझे उठाया। ज़ॉम्बी जैकी का गुस्सा तुम जानते नहीं? ज़ॉम्बी जैकी? ज़ॉम्बी? दांत कितने सड़े हुए हैं, कभी ब्रश नहीं करते क्या? तो तुमने ही मुझे मेरी नींद से जगाया। तुम ही ज़ॉम्बी जैकी हो? अकेले तो बोर हो जाऊंगा, अपने सब दोस्तों को भी उठा देता हूँ। हेलो, ज़ॉम्बी लूलू को गुस्सा आ रहा है। कौन क्यों उठाया? पर मुझे सोना है। भागो! वो रहे बच्चे, इन्हीं ने मुझे जगाया था। चलो इन्हें मजा दिखाते हैं।
रहे हैं और देखो और ज़ॉम्बीज़ इसी तरफ आ रहे हैं। कहाँ गया? वो बच्चे कहाँ गए? हमें नहीं पता। हम तो सो रहे थे। किसी ने फोन करके उठा दिया। मतलब भागो! ये ढोलकपुर पहुंच गए तो लोगों को बहुत तंग करेंगे। हम इन्हें ढोलकपुर नहीं पहुंचने देंगे। पर ये इतने सारे हैं, हम इन्हें रोकेंगे कैसे? ओए, मैं यहाँ हूँ। पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ो। पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो ना। सो जा प्यारे दुलारे, सो जा मेरी आँख के प्यारे दुलारे, सो जा। सो जा मेरी आँख के तारे। सो जा प्यारे दुलारे, सो जा मेरी आँखों की कालिया, मैं इसकी सुरक्षा कर रहा था। कालिया, परी ने ये तुम्हें नहीं भीम को दिया था। चलो दोस्तों, ढोलकपुर वापस चलें। भीम, ये लड्डू भी ले लो। पर उस्ताद, उन लड्डुओं पर तो वो रस गिरा था। भीम बड़ा हीरो बना फिरता है, अब पता चलेगा उसे। पता नहीं भीम कहाँ रह गया। हाँ, कल शाम से मैंने भी नहीं देखा। पकड़ लिया। जग्गू बंदर से केले चुराना बच्चों का खेल नहीं। कौन हो तुम? बूम बूम बूम। माँ, हमने राजमहल की सारी लड्डू बना दिए। हाँ बेटा, अब बस इन्हें राजमहल पहुँचाना है। लड्डू चोर? बूम 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 बूम।
मतलब भीम। ये भीम कहने की कोशिश कर रहा है। बूम बूम। मुझे जादुई पानी नहीं मिला, लेकिन भीम से छुटकारा जरूर मिलेगा। बूम 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 बूम। बूम बूम बूम। अच्छी परी, अच्छी परी, मैं सब जानती हूँ बच्चों। अच्छी परी, हमें इतना छोटा भीम नहीं चाहिए। हाँ, हमें हमारा पुराना दोस्त वापस दे दीजिए। क्या बकवास कर रहा है? ठीक तरीके से गिनना भी नहीं आता। 20, 50, 100, 150, 1000। हाँ, बेहतर मैं ही हूँ जो 1000 तक कर सकता हूँ। थोड़ी छाव में ले लो। हाँ, ये तुम्हें ए हाथी, सुना नहीं क्या? देखो, उसका पेट भी हिल रहा है। तुम दोनों के बीच में एक दिमाग भी नहीं है। किताब भी उल्टी पढ़ रहे थे। हाथी, नमस्कार ढोलकपुर वासियों। क्या आप सब हो जिंदगी से दुखी? क्या आप बनना चाहते हो सुखी, करना चाहते हो अपनी इच्छा पूरी, जैसे जल्दी से बड़ा होना या अपने दोस्तों के साथ जितना चाहे वक्त बिताना, ये खिलाड़ी जैसे चुस्त हो जाना? तो पधारिए मेरे खुशियों के महल में सिर्फ एक सोने का सिक्का देकर। मैं तो खिलाड़ी बन गया। और हम बन गए बुद्धिमान। हाँ, ये क्या हुआ? बड़ा होना था ना तुमको, हो गए। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं भी। अरे भीम कहाँ है? हाँ? ये क्या है? मुझे बस 2 मिनट के लिए बाहर जाना है। हमारा दोस्त बाहर है। जरूर जा सकती हो, बस पहले मेरे हाथ में रख दो सोना, एक थैली ओनली। क्या? ये क्या जबरदस्ती है? क्यों बच्ची, तुमने ही इच्छा की थी ना कि तुम अपनी मर्जी से सब करना चाहती हो। तो देखो, ये खुशियों के महल में से तुम्हारी माँ गायब है। क्या? तुमने माँ को गायब कर दिया? बुद्धू बच्चे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मोला, अब तुम्हारा वक्त खत्म। तुम मेरे महल को नहीं जानते। सामना करो। भीम, सावधान रहना।
रो मत मोया, जेल में तुम्हारे लिए महल तो नहीं होगा पर पालना जरूर लगा देंगे।